आज हम हिंदी का जो पिछला टॉपिक हमने किया था श्रवण कौशल, होप आपको समझ आ गया होगा। उससे आगे हम करेंगे कि श्रवण कौशल के क्या कारण है, श्रवण दोष के कारण, कि किन किन कारणों से श्रवण दोष होता है। श्रवण यानी सुनना, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि श्रवण कोश क्या आता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि श्रवण दोष में क्या कारण है, किन कारणों से बच्चे में श्रवण का दोष आ जाता है, यानी सुनने में कमी आ जाती है। तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वंश। वंश, अब ये वंश क्या होता है? वंश यानी कि जिस जन्म वंश में बच्चा जन्म लेता है, अगर वंश यानी उसका अनुवांशिक वंश, ठीक है। जैसे जिस जन्म में जिस घर में बच्चा जन्म लेता है, अगर उस परिवार के किसी सदस्य को सुनने में दिक्कत है तो वो सारे का सारा दोष उस बच्चे में आ जाएगा, जिसके कारण उसका श्रवण दोष हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल, जैसे अगर माता पिता, बच्चे के जो माँ बाप हैं, उनको कम सुनाई देता है या फिर उन्हें सुनाई नहीं देता, तो वो सारा का सारा दोष बच्चे पे आ जाएगा, जिसके कारण श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है बीमारियां। बीमारियों के कारण भी जो है श्रवण का दोष आ जाता है। जैसे बच्चे के कान में कोई गलफेड़ा हो जाना, बच्चे के कान का बहना, या बच्चे के कान में कोई दिक्कत आना, जिसके कारण भी उसके श्रवण दोष का कारण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? थर्ड है दुर्घटना। दुर्घटनावंश, जैसे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जिसके कारण उसके कान पर चोट लग जाती है, जिसके कारण भी श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? थर्ड है असावधानी। असावधानी, जैसे बच्चे के कान पर कोई कान साफ करते हुए कोई नुकीली चोंच चीज उसके कान में चल जाने के कारण उसके कान में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण क्या है, श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है उच्च ध्वनि। उच्च ध्वनि के कारण भी श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमें आदत हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा ऊंचा बोलने पर ही सुनते हैं, धीमी आवाज हमें पता नहीं चलती। तो बच्चे की आदत बन जाती है कि अगर आप ऊंचा बोलोगे तभी वो सुनेगा। अगर उच्च ध्वनि का प्रयोग करेगा तो उसके कारण भी श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है वृद्धा अवस्था। वृद्धावस्था क्या होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापे के कारण भी शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर होने के कारण उसकी कान की जो इंद्रियां हैं वो क्या काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण भी क्या है, श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उचित देखभाल न होने के कारण। उचित देखभाल क्या है कि हमारे कान में अगर कोई चीज चली जाती है, हम उसका ध्यान अनगहली कर देते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, श्रवण का दोष हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है गर्भ अवस्था। गर्भावस्था में भी श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर माता गर्भ के समय जब धारण करती है, उसके समय अगर कोई जहरीली चीज खा लेती है तो उसका सीधा का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है, जिसके कारण भी क्या होता है, श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है संतुलित आहार। संतुलित आहार, अगर बच्चे को भोजन उचित अच्छा संतुलित नहीं दिया गया है, जिसके कारण उसका शरीर कमजोर हो जाता है,
शरीर कमजोर हो जाने के कारण उसकी कान की जो इंद्रियां वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिसके कारण भी श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कान का बाह्य और मध्य भाग का खराब होना। कई बार क्या होता है कि कान के बाहर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है या सेंटर वाला मध्य का भाग खराब हो जाता है, जिसके कारण उसको सुनाई देना कम हो जाता है और श्रवण का दोष उत्पन्न हो जाता है। होप है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।